मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। आज के समय में राहुल बाबा ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं कि किसी का भी दिमाग चकरा जाए। कभी आलू से सोना बनाने की बात करते हैं तो कभी संसद में कहते हैं कि तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना है। यही तो आप नहीं समझ सकते हो, यही तो प्रॉब्लम है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है। राहुल गांधी के ज्ञान को सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। और अब राहुल बाबा का एक और नया वीडियो सामने आया है जो इंटरनेट पर काफी ज्यादा धूम मचा रहा है। लहसुन कितने का है? 400 रुपए किलो चल रहा है लहसुन। सोना सस्ता होगा पर लहसुन। वैसे तो कहते हैं कि कोई भी दुकान हो या फिर कोई बिजनेस हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, अगर उसका मालिक राहुल बाबा जैसा मिल जाए तो समझिए उसका बेड़ा गर्क होना तय है। जैसा कि ये बात तो हर कोई जानता है कि लहसुन आज के समय में काफी ज्यादा महंगा है, लेकिन इतना भी महंगा नहीं है कि उसके सामने सोना सस्ता लगने लगे। मगर राहुल गांधी के चमचे यही राग अलाप रहे हैं। मार्केट में 180 से 200 रुपए किलो मिलने वाले लहसुन को राहुल के चमचे इंटरनेट पर 400 रुपए किलो बेच रहे हैं और गाना गा रहे हैं कि सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डैन खाए जाते हैं। शलगम जो है 30 रुपए किलो मिल जाते हैं, 40, आज ये 60 बता रहे हैं। भैया क्या मटर लगा रहे हैं? 120। हालांकि अपने चमचों की बातों में आकर यानी लहसुन प्याज और टमाटर का दाम देखकर अब राहुल बाबा ने भी किसान नेता बनने की ठान ली है। लेकिन अब इसी बीच किसान नेता बीरेंद्र सिंह मस्त का एक वीडियो इंटरनेट पर काफी धूम मचा रहा है, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के ज्ञान का जमकर ऑपरेशन कर डाला है, जमकर मौज ली है। ऐसी मौज ली कि सोनिया गांधी भी हैरान हो जाएंगी कि जो पैदा करता है उसका दाम वो नहीं तय करता। मैं किसान हूं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। प्याज कब बोया जाता है अधीर रंजन से पूछिए, और सौगत राव कहां गए उनसे पूछिए प्याज कब बोते। प्याज कब बोया जाता है जब उन्होंने कांग्रेसियों से पूछा, उसके बाद संसद का जो मंजर था वो देखने लायक था। क्योंकि किसान पहली बार जाग के अपनी सरकार बनाया है। मैं इस बात को कह सकता हूं, हमारे सरकार के सभी मंत्री बैठे हैं, पहली बार इस देश के किसानों ने समर्थन देकर लाठी बटा के सरकार नरेंद्र भाई मोदी की बनाया है कि जिसने 6,000 रुपया हमारे खाते में सीधे खतौनी के नाम से भेजा है। वो इसलिए सरकार बनाए, जानते हैं यही 6,000 की चर्चा हो रही थी पिछले सत्र में। 6,000 को मालूम ही नहीं था किसको किसको मिलेगा। एक परिवार में अगर 1 बीघे खेत में सभापति जी 6 भाई का नाम है, भाई बहन का नाम है, माँ बाप का नाम है, 10 भाई का नाम है, तो 10 के नाम से 6,000 रुपया मिला है। 1 बीघे में 60,000 रुपए के उत्पादन नहीं होते हैं। आपको नहीं मालूम होगा सुरेश जी, चिंता मत करिए, आप कागज में पढ़िए किसान, वो कहाँ हुआ किसान नहीं होता है। किसान ये सौगत राय को, अजीत रंजन को तो बीरेंद्र सिंह काहे के लिए है, ये किसान यहाँ है। मुलायम सिंह जी जानते हैं खतौनी में जिसका नाम है सबको 6,000 रुपया मिल रहा है। आप लोगों को जानकारी इसलिए नहीं है कि आप लोगों ने पहल करके 6,000 रुपया किसानों को दिलवाने की कोशिश नहीं की है। प्याज कब बोया जाता है अधीर रंजन से पूछिए, और सौगत राव कहां गए उनसे पूछिए प्याज कब बोते। रबी का महीना चल रहा है, रबी के फसल का नाम ये दोनों बता दे तो मैं इनको स्वागत कर दूंगा कि रबी के खेती में कौन सी खेती होती है, तब भी किसान की चर्चा करेंगे। इनके नेता राहुल गांधी को किसी ने बता दिया किसान की बात करो तो तुमको जवाहरलाल नेहरू जैसे अवध किसान आंदोलन में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में काम करते थे लोग, तुमको भी किसान नेता मान लेंगे। किसान नेता मानने के लिए वल्लभ भाई पटेल के रास्तों पर चलना होता है। किसान नेता मानने के लिए जो काम प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र भाई कर रहे हैं उस रास्ते पर चलना होता है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जिस तरह किसानों के कार्यक्रमों के लिए दल का नेता होने के नाते जितना समाधान का रास्ता निकालता है उस रास्ते पर चलने होता है। किसान के समस्याओं का रास्ता निकालना कठिन रास्ता है, कठिन राह है, आप लोगों के बस के नहीं। आप लोग दूसरी राजनीति करते हैं और वही राजनीति आपको वहां बैठाई है फिर उधर कर देगी। बड़ा कठिनाई मुझे तब होती है जब खेती का खलिहानी चीज का दाम बढ़ता है तो इस सदन में हवा मच जाता है। प्याज का दाम बढ़ेगा, चीनी का दाम बढ़ेगा, गेहूं का दाम बढ़ जाएगा, दूध का दाम बढ़ जाएगा, हल्ला मच जाएगा, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया। इसलिए
मैं किसान हूं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जो पैदा करता है उसका दाम वो नहीं तय करता है। ये पहला उत्पादन का क्षेत्र किसानी है। जो पैदा करता है अपना दाम नहीं तय करता है। गिरिराज जी बैठे हैं, पशुपालन मंत्री हैं। दूध का दाम दूध पैदा करने वाला किसान नहीं तय करता है। गेहूं का दाम, गन्ना का दाम किसान नहीं तय करता है। कपास का दाम तय नहीं करता है। 70 के दशक में विधायक होते थे मुलायम सिंह जी, एक बार प्याज के नाम पर सरकार बदल गई। खेती किसानी की बातें और किसानों का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है, सिर्फ वही जान सकता है जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता होता है। बाकी आजकल राजनीतिक गलियारों में तमाम फर्जी नौटंकीबाज किसानों का चोला ओढ़कर घूम रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोग भी खेती किसानी की बात करने लगे हैं जिन्हें खेती किसानी का ABCD तक नहीं पता है, क्योंकि इन नौटंकीबाजों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इसीलिए खेती किसानी पर ये अपना आसमानी ज्ञान ठोकते रहते हैं और फर्जी में किसान किसान चिल्लाते रहते हैं। अडानी की दलाली करे, अडानी के पैसों की नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। प्रमोद तिवारी जी ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेहरबानी कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। Look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है। आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है। प्रस्ताव पर चर्चा हो, आपका अधिकार है। पर आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहाँ से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपने एक मुहिम चला रखी है। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। टटोलिए, आपने चुन कर क्या बात की है? रेजोल्यूशन नहीं आया, विश्वास प्रस्ताव ले आइए। अरे पढ़िए उन 10 पॉइंट को। इज्जत करता हूँ खड़गे जी की, 100% करता हूँ। मेरी जीरो करते हैं, लिखित में अनुरोध करता हूँ, लिखित में कहता हूँ मान्यवर मुझ पर कृपा कीजिए। जो समय आपको ठीक लगे मेरे से मिलने का समय निकालिए। मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आऊंगा। देखिए, आप अपने हिसाब से, आपका तो एक क्रम हो गया है कि मेरे को चिट्ठी पे जाना है।